फिर लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम से बोले, भैया और कहे दस प्रेम नाई था भरत प्रणाम करत लक्ष्मण जी पृथ्वी पर मस्तक नवाकर प्रेम से कहते हैं, हे रघुकुल के नाथ। भरत जी पृथ्वी में माथा नवाए हुए प्रणाम करते हैं। ये सुनकर भरत श्री राम जी प्रेम से वीर होकर उठे। कई वस्त्र गिराओ, कई कर्कश गिराओ, कई धनुष और कई पर बाण। भरत जी को बलपूर्वक उठाकर दासागर प्रभु ने अपने हृदय से लगाया। भरत राम विलाप देखकर सभी लोग अपने सुन हो गए। श्री भरत रघुवर का विलाप देखकर देवगण भयभीत हो गए। देवगुरु बृहस्पति जी ने सबको समझाया। तब वे चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा कर। तत्पश्चात लक्ष्मण विशाल भरत शत्रुघ्न से मिले। बाद में अनुज शत्रुघ्न से भरत की प्रेम से सीता के चरण स्पर्श किए। सीता जी ने मन ही मन में भैया भरत को आशीर्वाद दिया। तब वो निषाद ने धीरज धरकर हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम को प्रणाम करके बोले, ये नाथ गुरु मुनिनाथ के साथ माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति और मंत्री आज सब लोग आए हैं। गुरु का आगमन सुनकर श्री राम लक्ष्मण सरिता तट पर पहुंचकर गुरु को प्रणाम करने लगे। मुनिवर ने दौड़कर उन्हें अपनी छाती से लगा और प्रेम में भरकर दोनों भाइयों से मिले। निषाद ने दूर से अपना नाम बतला करके दंडवत प्रणाम किया। राम सखा जानकर मुनि ने बरवश यानी जबरदस्ती को निषाद राज को अपने हृदय से लोग राम सब जाना करुणाकर सुजान भगवान। सब जाना करुणाकर सुजान भगवाना। जो जय भाई विलासी के कसी कसी रुकरा
सुजान भगवान राम जी ने सब लोगों को दुखी देखा। जो जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उससे उसी प्रकार से भगवान भाई सहित पल भर में सभी सब किसी से मिलकर दुख और दुख जनित कठिन जलन को भगवान ने बता दिया। प्रथम श्री राम ने माता कैकेयी से भेंट की, फिर श्री राम सब माताओं से मिले, ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि लोगों को साथ लेकर श्री राम जी अपने आश्रम पर आ गए। सीता जी ने आकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया, फिर गुरु पत्नी सहित सब मुनि पत्नियों से मिली, सभी के चरणों की वंदना करके आशीर्वाद प्राप्त किया। जब सीता जी ने सासुओं को देखा तो सहम कर अपने नेत्रों को बंद कर लिया। माता सीता मुनि ने राजा का स्वर्गलोक जाने का समाचार श्री राम को सुनाया, जिसे सुनकर राम जी ने दूसरे दुख पाया। लक्ष्मण सीता सब रानियां विलाप करने लगी। मुनि ने श्री राम जी को समझाया। सब लोगों ने राम जी के साथ में मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु ने व्रत किया। दूसरे ने श्रद्धा भक्ति के साथ सब कर्म प्रभु ने किए। वेद में जैसा कहा है वैसे ही पिताजी की क्रिया करके श्री राम जी जब 2 दिन व्यतीत हो गए तब श्री राम जी गुरु जी से बोले हैं ना, सब लोग बहुत दुखी। शत्रुघ्न भरत मंत्री तथा माताओं को देखकर मुझे एक एक पल एक के समान आप सबने साथ योद्धा पुरी को बताइए, क्योंकि आप यहाँ हैं, महाराज स्वर्ग में हैं, अयोध्या गुरु वशिष्ठ कहने लगे कि राम तुम्हारे दर्शन से सुखी ये सभी कुछ दिनों में लौट जाए। और उसी समय जनक दूताते ही अवसर आए, जनक दूताते ही अवसर आए, वशिष्ठ सोई की बुलाए। करी प्रणाम तीनों राम नियारे, सुने की बहनी अंगद मारे, सुने की बहनी अंगद मारे। जनक जी के दूत ये सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके राम जी को देखा, तब उनका भेद देखकर बहुत ही दुखी। उन्होंने आकर जनक जी का आगमन का समाचार सुनाया। तब मुनिवर वशिष्ठ ने 6-7 भीड़ साथ में लेकर तुरंत उनको विदा किया। जनक जी का आना सुनकर अयोध्यावासी प्रसन्न हुए, पर श्री राम जी को बहुत ही संकोच। जब जनक महाराज निकट आए तब सब आदर से मिलने गए। जनक जी ने मुनिगणों के चरणों की वंदना करने लगे और राम जी ने ऋषियों को प्रणाम किया। फिर राम जी राजा से मिलकर समाज सहित उन्हें अपने आश्रम पर ले आए। दोनों राज समाज दुख से व्याकुल हो गए। मुनि वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से जनक जी को समझाया। फिर श्री राम घाट पर सब लोगों ने स्नान किया। इस प्रकार 4 दिन व्यतीत हो।
दोनों समाजों के मन में यही इच्छा थी कि सीता जी और राम के बिना घर लौटना ठीक नहीं। उसी समय सुनैना की भेजी हुई दासी वहां आई। दासियों से समाचार सुनकर जनक जी की रानियां चित्रकूट पर कौशल्या जी ने आदर के साथ उनका सम्मान किया और समय अनुसार सबको आसन दिया। दोनों औरतें प्रेम और शील को देखकर पत्थर भी पिघल जाते, शरीर पुलकित और शीतल, आंखों में आंसू। भरत की प्रशंसा करते करते रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः काल स्नान करके देवताओं की पूजा करने लगे। श्री राम जी स्नान करके गुरु के पास आए और गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके बोले तो श्री राम अरे नाथ भरत पूरा जन्म कारी वास दुपारी सहित सहित समाज राम मिथिलेश सहित समाज राम मिथिलेश बहुत दिवस भरे शत श्री राम जी के निर्दय है नाथ। भरत अयोध्यावासी और सब माताएं सोच से व्याकुल हो रही, बर्बाद से दुखी। राजा जनक को भी अपने समाज के साथ कष्ट सहते हुए बहुत दिन हो गए। अतः है नाथ, जैसा उचित तो वैसा आप कहें, क्योंकि सबका भला आपके हाथ में। मुनि बोले हे राम, सुख के संसार दोनों समाजों को नरक के बराबर है। राम तो प्राणों का भी प्राण है तथा सुखों का भी सुख हो। वह सुख कर्म तथा धर्म नष्ट हो जाए जिसमें राम जी के चरणार बिंदों में भक्ति है। वह योग है और ज्ञान अज्ञान है। जिनके दिल में जिसमें श्री राम प्रेम प्रधान था, सब तुम्हारे बिना ही दुखी हैं और सब तुमसे ही सुखी। आप आश्रम में पधारिए। जिनके दिल में जो बात होती है उसे तुम जानते हो। सबकी दशा आपको बड़ी बात मालूम है। तब श्री राम जी ने मुनि को प्रणाम करके श्री राम गए और बोले, मुनि जनक जी के पास गए। गुरु जी ने राम जी के शैल स्नेह और स्वामी वचन राज जनक को सुनाए और बोले, हे महाराज, इस समय कहीं के लिए जिससे धर्म सहित सबका भला हो। राजा जनक अपने मन में विचार करने लगे कि हमने यहाँ पर आकर अच्छा नहीं किया। राजा जनक समाज के साथ भरत जी के पास चले और बोले, हे भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम है। अब तुम जो आज्ञा दो हम उनसे कहीं बात नहीं। ये सुनकर भरत जी शरीर से पुलकित हो और आंखों में आंसू भरकर धीरज धरकर भरत बोले, आप हमारे पिता के समान प्रिय व पूज्य और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान हितकारी माता पिता भी है। विश्वामित्र आज मणि और मंत्री लोगों का समाज और ज्ञान के समुद्र आप भी यहाँ विद्यमान।
साथ वेद तथा पुराणों में प्रसिद्ध है सेवा धर्म कठिन है, स्वामी धर्म और स्वार्थ में विरोध है। श्री राम जी का रूप लेकर उनका धर्म और व्रत को रखकर मुझे पराधीन जानकर सबकी सम्मति के अनुसार जिसमें सबका भला हो, हित हो, प्रेम पहचान कर वही का कार्य भरत जी के वचन सुनकर उनका सुझाव देकर जनक जी समाज के से भरत की बड़ाई कर भरत जी के राज जनक भरत जी ब्राह्मणीय समाज से निभाग में जहाँ पर श्री राम जी थे। श्री राम जी ने सबका सम्मान किया। तब गुरु वशिष्ठ ने जनक और भरत जी का संवाद सुनाकर भरत जी की सुंदर बातें कहकर के सुने। हे राम, आप जो आज्ञा दो वही सब करें, ये मेरा मत है। ये सुनकर श्री राम की हाथ जोड़कर बोले, माने आ मिथिलेशु बदेशु राउर राम राउर राय जय सो राउर शपथ सिर सोई आप और जनक महाराज जितने उपस्थित रहते हुए मेरा कहना सब प्रकार से फिर भी मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि आपकी और राजा की जो आज्ञा होगी वह मैं शिरोधार करूंगा। राम जी की शपथ सुनकर मुनि जनक जी सभा समेत सब भरत जी की मुख की ओर देखने लगे। तब भरत जी हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करके बोले, प्रारंभ काल से अब तक श्री राम जी ने मुझ पर अपार स्नेह कर दिया है। माता पिता गुरु आदि समझकर उन्होंने मुझे अपनी शरण में ले लिया और अब बस मैं तो यही कहता हूँ क्या और जो ज्येष्ठ अवध के राजा ही वे चले अवध का राज्य करे। शत्रुघ्न सहित दो भाई शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करेंगे। करती है करिए अनर्थ करे अनर्थ वे मोदी अयोध्या करती है। करती है राजा रानी की करती है राजा रानी की फल उसका प्रजा भोगती है। राजा
जैसे भी हो लौटिए मदो है इतनी टेर भी भारी की कैसे भी हो लौटिए मदो है इतनी टेर भी भारी की ठाकुर जी के मंदिर ठाकुर जी के मंदिर होती है गौर पुजारी की भारत जी के वचनों को सुनो। राम जी ने भरत से कहा नेता पिता द्वारा दिए गए वचनों को हमें तुम्हें मानना चाहिए। जिन्होंने गुरु तथा पिता की आज्ञा न मानी हो उसे उनका ही बलित समझना चाहिए। तुम गुरु सुमंत्र तथा जनक जी के अवलंब से अवध का राज्य करो। वन की अवधि बुझाकर मैं भाई तथा पत्नी के सहित आकर के तुमसे मिलूंगा। भरत जी कहने लगे आपके राज्य के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेकर के आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा है? श्री राम जी ने कहा अत्रि मुनि जहाँ आज्ञा दे वहीं पर इस स्थल को रख देना। पर्वत के पास एक सुंदर तब अत्रि ने भरत जी से कहा पर्वत के पास एक सुंदर कुआं है, उसमें एक तीर्थों का पवित्र अमृत रूपी जल रखिए। अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर भरत जी ने तीर्थों के जल को सब पात्र आगे बढ़ी और शत्रुघ्न समेत अपने आप अत्रि मुनि और साधुजनों को संग लेकर के वहां पहुंचे। जहाँ अथाह कुआं था वह पवित्र जल उस पूर्ण स्थान में रख दिया। तब अत्रि मुनि ने कहा ये अनाद सिद्ध स्थल है, काल चक्र से लोप होकर किसी को मालूम नहीं है। जब सेवकों ने जन्म स्थान देखा तब सुंदर जल के एक विशेष कुआं बना दिया। वह जल उस कुएं में डाल दिया और अत्रि मुनि कहने लगे कि आज से इस कुएं को सब लोग भरत कूप कहें। भरत कूप कहीं है लोग अति पावन तीरथ जल जोता। प्रेम निवाजत प्राणी कोई है विमल करम बन बानी, कोई है विमल करम बन बानी। अब लोग चित्रकूट में से भरतपुर के नाम से तीर्थों के जल के सहयोग से ये अत्यंत पवित्र हो गया है। प्रेम पूर्वक
नियम से जो प्राणी इसमें स्नान करेंगे वे मन कर्म और वाणी से पवित्र हो जाएंगे। खूब की महिमा कहते वो सब वहां गए जहाँ श्री राम जी थे। फिर भरत जी ने श्री राम जी से अत्रि जी तथा गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर 5 दिन में संपूर्ण वन को देखा। एकादशी को स्नान करके भरत जी ने श्री राम जी से आज्ञा मांगी और कहा, हे स्वामी, दोषों को दूर करने संकोच छोड़कर उस सेवक को शिक्षा दीजिए। तब दीन बंधु श्री रामचंद्र जी बोले, हे तात, तुम्हारी हमारी कुटुंबी जनों की घर की चिंता गुरु महाराज जनक जी को। जब शीतल गुरु जी विश्वामित्र जी और मिथिलेश्वर है, तब तुम्हें व हमें स्वप्न में भी दुख नहीं है। हमारा तुम्हारा परमार्थ इसी में है कि हम दोनों पिताजी की आज्ञा का पालन करें। ऐसा विचार का सब चिंता छोड़कर जाकर के अवधि भर अयोध्या का राज्य को देश कोष प्रवासी कुटुंब आदि का भार तो गुरु जी के कर रखते हैं। तुम मुनि माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर पृथ्वी प्रजा और राजधानी की रक्षा करना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूल एक, पालई पोसई सकल तुलसी सही दबे। वो स्वामी जी कहते हैं, मुखिया तो मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक ही है पर विचार पूर्वक सब अंकों का पालन करता है। श्री राम जी ने भाई को अनेकों प्रकार से समझाया, पर कोई आधार के बिना उनके मन में ना तो संतोष हुआ और ना ही शांति। इधर भरत जी शील, उधर गुरु मंत्री और समाज का संकोच, स्नेह से श्री राम जी लाचार हो गए। और जब लाचार हो गए तो श्री राम ने क्या किया, अरे प्रभु का कृपा